भाई क्या था ये, इतना खूबसूरत टाइटल अनाउंसमेंट टीजर, वो भी बॉलीवुड में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा इंट्रो हो ही नहीं सकता था। मतलब कि इंट्रो में ही पूरी रामायण दिखाना, ये गजब था गुरु। लेकिन कहीं से तो जलने की बू आ रही है। तो क्या कहते हो ओमराव जी, शुरू करें? Let's do it. तो हाँ, सबसे पहले तो डिटेलिंग पर ही बात करते हैं। तो इंट्रो शुरू होता है त्रिदेवों से, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और आपको तो पता ही होगा कि ये त्रिमूर्ति केवल 3 देव नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की पूरी संरचना है। यहाँ परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक माना जाता है। अगर आप इन त्रिदेवताओं को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा जी को स्पेस का कलर दिया गया है, मतलब कि सृष्टि को बनाने वाला। विष्णु जी को ब्लू कलर में दिखाया है क्योंकि वो इस ब्रह्मांड की सुरक्षा और शांति प्रदान करते हैं। फिर शिव जी को रेड कलर में दिखाना, मतलब कि रेड कलर उनके विनाशक रूप को दिखाता है। फिर रावण को रेड कलर में और राम जी को ब्लू कलर में दिखाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि श्री राम पानी है तो रावण अग्नि। वैसे ब्लू कलर का सीधा सा मतलब होता है आकाश और पानी। आकाश का कोई अंत नहीं होता और न ही पानी का, इसलिए राम जी हो, कृष्ण जी हो या शिव जी हो, इन्हें हमेशा नीले रंग में ही दर्शाया जाता है। अब बारी आती है ओम नाम की, और यहीं पर आपको पूरी रामायण के सारे कैरेक्टर्स की झलक दिखाई जाती है। फिर आते हैं काले घूंघट में मुंह छिपाते हुए रावण। फिर फाइनली क्लीन शेव में हो जाती है श्री प्रभु राम जी की एंट्री, और यहीं पर अपने गूज़बम्प चरम सीमा पर होते हैं कि तभी इस रामायण टाइटल अनाउंसमेंट का दी एंड हो जाता है। Shit. आपने यह तो सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इतना मीठा होगा मैंने सोचा नहीं था। देखना, ये मूवी आदि पुरुष ने जो हमें जख्म दिए हैं, उन जख्मों को भरने का काम करेगी। माँ सीता और बॉलीवुड को अब अगर कोई बचा सकता है तो अब रणबीर कपूर एज राम बन के ही बचा सकते हैं। अब बस राम के हवाले है बॉलीवुड हमारा साथी हो। लेकिन अंदर से एक डर भी है कि कहीं इनकी भी हालत आदि पुरुष की तरह ही ना हो जाए, क्योंकि लाइव एक्शन सीन्स में चलो राम, लक्ष्मण, रावण, सीता, हनुमान ये सब रियल एक्टिंग से अपने कैरेक्टर में जान तो डालेंगे ही, लेकिन जब वानर, रावण की आर्मी, असुर, जटायु, सुग्रीव, जामवंत, बाली, जब इन्हें स्क्रीन पर दिखाने की बारी आएगी तब तो आपको CGI VFX का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जहाँ CGI VFX की बारी आएगी वहाँ पर इनकी असली औकात दिखाई देगी। और अगर इनकी CGI VFX में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई फिर तो ये पक्का आदि पुरुष 2.0 बना के ओम राउत का नाम रोशन करेंगे। पहले तो बॉलीवुड में ओम राउत जैसा मसीहा बन के आता है और उम्मीद की किरण दिखा के फिर आदि पुरुष जैसा ब्रह्मास्त्र हम बेकसूरों पे छोड़ता है। फिर जब वो आदि पुरुष वाला बाण हमारे दोनों कुलों के बीच में आ घुसता है तो बहुत दर्द होता है। मतलब कि जो गलतियां आदि पुरुष ने की, आपको उस गलती को सुधारने का मौका मिला है, और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस रामायण के साथ कुछ छेड़छाड़ की फिर देखना लोग सड़क पर उतर आएंगे। अभी तो बस चंद सेकंड के ही विजुअल्स दिखाए गए हैं, डायलॉग्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। सनी देओल एज हनुमान ये आदि पुरुष की तरह यहाँ भी डायलॉग्स की कहीं अम्मा बहन ना करे, वरना सनी का तो आपको पता ही है, कहीं वो रावण को ऐसा ना बोल दे ये 2.5 किलो का गधा है, तुम्हारे गान बजाने के लिए काफी है। बस कपड़े बाप के लंका बाप की इस मॉडर्न लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ मत करना, वरना कपड़े तुम्हारे हो या अपने बाप के, वो फाड़ेंगे ऑडियंस। रही बात रावण की, तो मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं रावण को कूल दिखाने के चक्कर में रावण के भेष में कहीं KGF वाला रॉकी भाई ना निकल आए। बस रॉकी रावण से एक ही गुजारिश है कि वो इस काली लंका को अपने KGF से थोड़ा सोना लेकर इस काली लंका को सोने से सजा दे, और वो विभीषण की पत्नी शर्मा उसे प्लीज सविता भाभी की तरह प्रेजेंट मत करना। अब आदि पुरुष जैसी और एक छपरी रामायण हमसे नहीं झेली जाएगी। ओम राउत की रामायण मॉडर्न जमाने के लिए थी, शेट्टी की रामायण जेनजी बच्चों के लिए थी। अब बस तिवारी की रामायण से यही उम्मीद है कि वो बस थोड़ी पारिवारिक हम मिडिल क्लास लोगों के लिए रामायण बनाए। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप बस मूवी नहीं बना रहे हो, बल्कि आप लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हो। आपको क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की जिस तरीके से रचना की थी, आपको उन्हीं के कदमों कदम पे चलना है। अगर रामायण की कहानी की बात करें तो रामायण की कहानी भगवान राम के जीवन और उनके द्वारा लंका के राजा रावण को हराने की कहानी है। भगवान राम अयोध्या के राजा
दशरथ के पुत्र थे। सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर छोटे भाई भरत का राज्याभिषेक और श्री राम को 14 वर्षों का वनवास लेना पड़ा था। फिर राम उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता सहित वनवास गए थे। फिर वनवास में माता सीता का अपहरण रावण कर लेता है। फिर भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और अपने मित्रों के साथ मिलकर रावण को हराया और सीता को बचाया। फिर सीता की अग्नि परीक्षा, फिर सीता का गर्भवती होना, फिर लोगों से उंगली उठाना, फिर सीता का अयोध्या से चले जाना, फिर सीता का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लेना, फिर सीता को 2 बच्चे होना, फिर राम जी और अपने बच्चों का मिलाव होना, फिर आखिर में राम जी का समाधि लेना और वैकुंठ पहुंचना। बस अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो बेसिकली यही तो रामायण की कहानी है। आपको इस बनी बनाई कहानी को पर्दे पर ही तो उतारना है, और ऐसा भी नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। आप बस एक बार रामानंद सागर की रामायण देखो। अगर आज भी इस रामायण को देखोगे गुस्बम पे गुस्बम आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से रामायण हमारे सामने परोसी जाती है वो बस बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बनाई जाती है। खैर अब और कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, रामायण हमारे दिल से जुड़ी हुई है। रामायण हमारा इमोशन है। जब आदि पुरुष ने हमारे इमोशन के साथ खेला और जिस बेरहमी से हमारा दिल तोड़ा वो आज तक जुड़ ना पाया। आई होप नितेश तिवारी उस टूटे हुए दिल को जोड़ने में कामयाब हो जाए।